So hello students, welcome back to the channel. My name is Kuldeep Singh and finally आपके HS 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 23 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। 23 जुलाई 2023 दिस इज द डेट दैट हैज़ बीन सेट और दैट हैज़ बीन गिवन बाय द कमीशन कि भाई हम लोग इसमें पेपर लेने वाले हैं। सो ब्रॉडली आपके पास बचे हैं 50 दिन और 50 दिन में जो है आपको क्या करना है, अपने प्री के लिए रिवाइज करना है और इंश्योर करना है कि आप इस प्री में जो है अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें और इस पेपर को निकालेगा। इस चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको एक ब्रॉड प्लान भी मैं देने वाला हूं जिसके ऊपर आप जो है अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और इसको जो है बेटर कर सकते हैं अगेन। एंड इसके साथ साथ मैं आपको जो है ये भी बताऊंगा कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप इस 50 डे के रिवीजन में बैठेंगे। बिकॉज सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको कंटिन्यूसली पढ़ना नहीं है, बट स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कि भाई कहाँ से मैक्सिमम आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कहाँ से आपको जो है पढ़ के मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है गाइस। तो चलिए फिर फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट। एंड अगेन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया है कि हम लोग बलोखरा 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं कृतिका मैम, एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सारा जो प्रीलिम्स का पोर्शन है वो मैम कवर करेंगे और उसमें ना सिर्फ बलोखरा बट इसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, एकेडमिक बुक्स से जो है बहुत सारा इनपुट निकाल के लेके आएंगी, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा एक बेटर पर्सपेक्टिव रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा आपको जो है एग्जाम में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है गाइस, ठीक है जी। सो एंड लास्ट में अगेन अगर 50 वर्ड्स में 50 डेज में अगर आप जो है अपनी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने मॉक्स देना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज कंसिडर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हम लोगों ने बनाए हैं गाइस। तो चलिए अब करते हैं हम लोग फटाफट से स्टार्ट। एंड ये जो है आपका एक्शन प्लान रहने वाला है। बट गाइस इस एक्शन प्लान को और इस प्रॉपरली जो हमने प्लान बनाया हुआ है इसको मैं करूँगा बाद में डिस्कस, नॉट राइट नाउ। पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ, उसके बाद इसको हम डिटेल में देखें कि हम कैसे कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। चलिए आते हैं हम लोग हाउ टू अप्रोच योर प्रीलिम्स। 50 दिन है अपने पास, 50 डेज, एंड यू हाउ यू नीड टू अप्रोच दैट एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या हमको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है, बिकॉज टाइम शॉर्ट है आपके पास, सिलेबस बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है कि कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस बनाना है, ठीक है जी। कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि मैं कहाँ से किस चीज़ को कम से कम टाइम में पढ़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता हूँ, किधर जो है मेरे मेहनत का मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पूरी हिस्ट्री पढ़ने में टाइम लगा दिया और उसमें से क्वेश्चन जो है बहुत कम निकल रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे अपना जो है सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा के सबसे ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस करेंगे हम लोग। एंड इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो एटलीस्ट 5 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और आप जो है बेटर कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस बना पाएंगे। बट सिंस आपके पास टाइम कम है तो ये काम मैं आपके लिए अभी कर देता हूँ। आपको ब्रॉडली आइडिया हो जाएगा कौन से एरिया से निकालने हैं, और इसी चीज़ को जो है मैं बेसिकली आगे जो है यूज़ करूँगा अपने एक्शन प्लान बनाने के लिए। अगर आपने ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में की हुई है 22 की, जब मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किया था, तो अगर आपने वो देखी हुई है वीडियो तो आप इसको जो है स्किप करके आगे जा सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्शन प्लान। बट अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट इंसाइट मुझे मिलने वाला और आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप इसको जो है ज़रूर देखिएगा गाइस, ठीक है जी। सो गेट इंपॉर्टेंट एरियाज एंड टॉपिक्स। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड टॉपिक्स। अगर मैं 2021 की बात करूँ एचएस की, तो ये आप ब्रॉड डिवीजन देख पा रहे हो गाइस। तो इसमें आप देख रहे हो कि भाई ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 26 क्वेश्चन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से निकल के आए हैं। सो ये ऑलमोस्ट आपका 25+% जो है एरिया बना रहा है, जिसमें जो इन्वायरमेंट क्वेश्चन वॉज 4 और 5 इन्वायरमेंट क्वेश्चन थे, बट रेस्ट ऑफ इट वर ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड ईजी टू मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन थे, तो ये किए जा सकते हैं, ठीक है जी। हिस्ट्री बहुत वास्ट है बट सिर्फ 10 क्वेश्चन निकल के आए हैं। पॉलिटी एक ही किताब लक्ष्मीकांत, यहाँ से करोगे 12 में से 10 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो ये पॉलिटी
आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पे आप कर सकते हो सिर्फ एक किताब पढ़ के। तो यहाँ पे कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशियो है वो बहुत हाई है, ठीक है जी। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन इकोनॉमी वाइड जाता है बट गवर्नमेंट स्कीम्स आप कर सकते हो यहाँ पे। साइंस एंड टेक 8 क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक से, और ये जो है सीधे सीधे साइंस के क्वेश्चन थे, टेक के भी क्वेश्चन नहीं थे, और ये आप जो है एनसीईआरटीज पढ़ने से ऑलमोस्ट 5 to 6 अटेम्प्ट कर पा रहे थे, ठीक है कि नहीं। करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन, जो हम कहते हैं ना कि भाई सारा साल के करंट अफेयर्स पढ़ो, प्रॉपर उनके नोट्स बनाओ, बट सिर्फ 12 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं गाइस, तो आपको इतना भी ज़्यादा एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है इन 50 दिनों में कि भाई आप इन 12 क्वेश्चन के लिए अपना मैक्सिमम टाइम दे दो। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना है या देखना है। एंड देन 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हिमाचल जीके। सो हिमाचल जीके एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बना था जिसमें से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन जो थे वो सर्वे एंड बजट वाली स्कीम से निकल के आया था, सर्वे से निकल के आया था, तो वो सर्वे हमें ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस मैंने आपके लिए 2021 का रखा था। अगर मैं पिछले कुछ सालों के एनालिसिस करूँ तो आप देख सकते हो पॉलिटी में ऑलमोस्ट एवरेज जो है 9 से 12 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ के जाने हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको आपने फोकस करना है। जैसे गवर्नर रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे थे दिल्ली के केस करके, तो वहाँ पे आपको देखना है। अमेंडमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बारी भी अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बारी भी आया था, तो अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पार्लियामेंट के अपने प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिलता था। पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन कई बारी देखे गए हैं और सालों साल रेगुलरली देखे गए हैं। तो ये कुछ की एरियाज हैं पॉलिटी के ऊपर जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 85% क्वेश्चन आप सही कर सकते हो सिर्फ लक्ष्मीकांत को रिवाइज करके, या अगर उसके आपने जो भी मतलब नोट्स बना के रखे हैं तो वो करके, या फिर सिंपली उसे रिविजन करके, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो इज वेरी वेरी हाई, तो प्लीज फोकस ऑन पॉलिटी। सेकंड इज हिस्ट्री के बात अगर मैं करूँ तो हिस्ट्री के आप ब्रॉडली देख सकते हो 10 से 12 10 से 12 10 से 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एवरेज जो है 10 से 12 क्वेश्चंस की आपकी एवरेज है, बट दे आर प्रिटी टफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी। और अगर इसके अंदर भी फर्दर बाइफर्केशन बताऊं तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली 5 से 6 6 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के निकल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एम्फोसिस करके जाएंगे गाइज तो उससे आपका कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है कि भाई एक जनरली एक किताब जो बच्चे पढ़ते हैं वो है स्पेक्ट्रम पढ़ के जाओगे, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बार बार रिवाइज करके जाओगे, फैक्चुअल एस्पेक्ट देख के जाओगे, डेट टाइम पर्सनैलिटीज देख के जाओगे, क्रोनोलॉजी देख के जाओगे, तो उससे जो है आपके अगेन हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकल सकता है। बाकी एरियाज रिवाइज कर सकते हो आप, बट इसका कॉस्ट टू बेनिफिट बहुत छोटा है, ठीक है। अगर आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अगर पढ़ सकते हो पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट फोकस कहाँ पे रखना है आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है जी। और पिछली बार से हम लोग कुछ देख भी रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड बेसिकली इवन एंशिएंट मिडीवल में पर्सनैलिटी क्वेश्चन देखने को मिले हमको, या बेसिकली उससे अगर पिछली बार की बात करूँ तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर या रिवॉल्ट मूवमेंट्स के ऊपर देखने को मिले हैं, कमीशन कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर देखने को मिले हैं। देन उसके बाद क्रोनोलॉजी बेस्ड बने हैं कि भाई ये मूवमेंट कब हुई थी, ये मूवमेंट कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन। तो इन तरह के क्वेश्चंस को फोकस करना है, इन तरह के एरियाज जब आप रिवाइज कर रहे हो तो फोकस करना है गाइस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वेरी ब्यूटीफुल एरिया ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट्स, एंड अगेन इससे पिछली बारी थोड़े कम आए थे, बट इस बारी ज्योग्राफी एनवायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चन थे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज्योग्राफी एनवायरमेंट जो है इस साल भी अराउंड 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास में आपको देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। 19 की तरह ना हो ऐसा, बट मेरे ख्याल से 20 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ईजी नहीं बोलूँगा, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, बट ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया जहाँ से आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हो गाइज। फोकस जो है वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर रखना है, इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर, ठीक है जी। माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स, ठीक है जी, रिवर दर्रे हो गए, ये सारी चीज़ें आपको जो है कवर अप करके रखनी है। मैप बेस्ड क्वेश्चन निकल के आ रहे, तो भाई मैप को जो है एटलस को आप खा जाओ, रिवाइज कर रहे हैं जब भी ज्योग्राफी रिवाइज करते हो या करंट अफेयर रिवाइज करते हो, एटलस सामने रखो, और जो भी एरिया कंट्री न्यूज़ में चल रहा है प्लीज़ उसे देखो, आसपास का एरिया एक बार दिमाग से निकालो, उसे फोटो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए आपकी, ठीक है जी। सो जब भी इंडिया का कोई भी आप एस्पेक्ट देख रहे हो आपको पता होना चाहिए नीलगिरीज कहाँ पे है, कौन सा एरिया किधर बढ़ रहा है, ठीक है जी। सो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। वर्ल्ड फिजियोग्राफी करके जानी है, वर्ल्ड फिजियोग्राफी
ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन थे पिछली बारी और एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। दो बहुत वाइड है, बट इसका जो है मैक्स बेस्ट तरीका करने का क्या है कि आप इनमें फैक्चुअल एरियाज देखो। फॉर इंस्टेंस कि नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ ड्रेन कर रही है, सीज को अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ देखो उनको, साउथ टू नॉर्थ देखो उनको, ट्रेंचेस को नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ देखो। आप इस तरह की चीज़ों को आपको फोकस करना है हर कॉन्टिनेंट में। और आई एम श्योर ये आपको बड़ा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा नहीं है। एक दिन में अगर आप 3-4 घंटे बैठोगे तो इसको आप बड़ी आराम से कर सकते हो। सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप इस चीज़ को कर रहे हो गाइस, ठीक है जी। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा, और बेसिक कंसेप्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी को ऑलरेडी पता होंगे, आपने पढ़े हैं, तो उनको आप ऊपर से रिवाइज कर सकते हो। इन्वायरमेंट अगेन इस बार जैसे हाँ लाइक अराउंड 13 क्वेश्चन वर देयर ऑन इन्वायरमेंट 2021 में। सो इससे पहले जो थे अगेन 5 से क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, तो एवरेज जो है 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो बट इस बारी भी जो है अगेन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के आसपास में घूम रहे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस है आपका, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन स्टेट्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में चल रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड तो न्यूज़ में चलते ही रहते हैं, वेटलैंड पढ़ के जाने हैं। नेशनल पार्क जो न्यूज़ में चल रहा है, जैसे कूनू चल रहा है अभी, तो वो पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट जो बेसिकली स्पीसीज़ है, जो लाइक एंकर स्पीसीज़ है हमारी, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगी, अब जो अफ्रीकन चीता है, देन एशियाटिक लॉयन हो गया, टाइगर्स हो गए। तो क्योंकि अभी आपने रिसेंटली जो है 50th टाइगर का अपना जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है उसका 50th ईयर भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में। सो देखना है कि इस साल 6-8 महीने में न्यूज़ में क्या चला है, उस इन्वायरमेंटल के बैकग्राउंड रेस्पेक्ट को देख के जाना है गाइस, ठीक है जी। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज या स्कीम जिसे हम बोल सकते हैं। सो गाइस अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिल रहे हैं, वो आप ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, पिछले 6 सालों में सेम आया है। तो यहाँ पे भी, बट अगेन स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा वाइड स्टेटमेंट देखने को मिल रही हैं, और इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वाइड स्टेटमेंट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इनको छोड़िए। बेसिक इकोनॉमी जो है, जो आपको बेसिक इकोनॉमी जैसे कि गिनी कोएफिशिएंट हो गया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली पढ़ के जरूर जाना। एंड बेसिकली जो रिपोर्ट्स हैं वो लाइन बाय लाइन पूछ ली जा रही है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग उसे नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप जो है कॉस्ट टू बेनिफिट बहुत ज़्यादा पुअर है उसका। सो माय एडवाइस विल बी कि आप स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, उनको मिनटली डिटेल में पढ़ के जाएं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इकोनॉमी के बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करके जाएं, स्पेशली जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी, जैसे सेबी न्यूज़ में चल रहा था, RBI न्यूज़ में चल रहा होता है। तो इस तरह के जो एरियाज हैं उनको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हम लोग जैसे साइंस ही बात करते हैं, टेक के क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये अगेन आप देख सकते हो 8 से 8 या 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो भाई अगेन बेसिक साइंस का डोमिनेंस आपको देखने मिल रहा है, और यहाँ पे NCERT आर हिट। मतलब अगर आप NCERT पढ़ के जाओगे गाइस, तो 8 में से मैं बता रहा हूँ आपको 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आप कर पाओगे, बहुत अच्छा रेशो है। अगेन वही 70-75% का रेशो निकलता है। प्लीज़ इंश्योर कि आप साइंस जो है वो अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। 6 to 10 की NCERT तो बहुत अच्छे से कवर करके जानी है, ठीक है। और इनमें स्विच होता रहता है, कई बार बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पिछली बारी फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे हाइड्रोजनेशन, ड्राई आइस का क्वेश्चन था, ठीक है जी। मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, एंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो आपका बायोलॉजी से आया था। सो इस तरह से स्विंग होता रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कभी ज़्यादा आता है, कभी बायोलॉजी ज़्यादा आता है। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का डोमिनेंस चला है, तो शायद बायोलॉजी ज़्यादा आ जाए। मैं शायद कह रहा हूँ कि लाइक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हु नोस। बट आपको जो है इन तीनों एरियाज को अच्छे से कवर करके जाना है, बहुत अच्छे से, और इससे आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है जी। देन कमिंग टू करंट अफेयर्स। अगेन करंट अफेयर्स में वही आप देख सकते हो, एवरेज रेंज आपको 10 से 12 क्वेश्चन की देखने को मिल रही है। हाँ, एक बार जो 19 में 22-25 क्वेश्चन ज़रूर आए थे, बट एवरेज जो रेंज है वो 12 से 15 के बीच की है। तो आप जो है इसको भी थोड़ा सा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। एक साल देखा गया है कि 1 साल से पीछे करंट अफेयर्स या 1 साल तक के करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर्स है वो 8 मंथ्स
या लाइक 9 मंथ्स के बीच बीच में पूछे जा रहे हैं। तो आप 8 से 9 महीने को जो है लेके चलो, 6 से 8 महीने को बहुत अच्छे से कवर करके, स्पेशली जो लास्ट के 4 महीने हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स निकल के आ रहे हैं। तो गाइज वो एरिया ज़रूर फोकस करके जाना है। लेटेस्ट से अगर जुलाई में पेपर हो रहा है तो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून ये तो आपके पास रट्टे होने चाहिए। तो लास्ट 6 मंथ तो बहुत अच्छे से, एंड देन लास्ट के 2-3 महीने उसके पीछे के वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है बड़े फैक्चुअल लेवल पे आ रहे हैं, मॉडरेट टू टफ हैं, क्योंकि बहुत सारे एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन पूछ, या अलग अलग स्टेटमेंट है जिसका एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है। तो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्ट्स कितने ही याद करेंगे हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर 6 महीने में इतना करंट अफेयर जाता है कि हम कितना याद करेंगे, बट स्टिल आपको एक बार ऊपर नज़र घुमानी है, सो दैट हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शंस को अच्छे से देख पाएँ या अच्छे से हमको पता हो, और फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड के ऊपर रख सकते हैं अपना भरोसा कि भाई अगर यूपीएससी जैसा हो गया फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर एचएस वाला लेवल ही चला, 1 2 एंड 3 वैसे टाइप में चला, तो भाई हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे। सो अगेन डोमिनेंस हैज़ टू बी कि 6 मंथ्स का बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। इससे पहले इससे पीछे का 8 मंथ तक का पढ़ के जाओ, बट इससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस, वही ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीमेंट्स, पर्सनैलिटीज़, अवार्ड्स, ये आपने देखने हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा एक कोई भी टिटबिट मैगजीन, कुछ भी आता है, टिटबिट नाम की भी एक मैगजीन आती है, कंपटीशन इन फोकस करके मैगजीन है करंट अफेयर की, या आप ज्ञानम जैसी मैगजीन से। तो ये मैगजीन में क्या है, 6 महीने में इस तरह के फैक्चुअल टिटबिट जो है वो दे दिए जाते हैं। सो दैट कैन हेल्प अस आउट, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है। बाकी अगर आपने न्यूज़पेपर के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अपने जो प्रॉपर कोई भी कंपाइलेशन जो भी फॉलो करते हो, अगर आप जो भी आपका तरीका है उसको आप फॉलो कर सकते हो गाइस। ठीक है, बट कॉस्ट टू बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लाइक नॉट एज कम्पेयर टू पॉलिटी, एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी। तो वो एक्शन प्लान में हमारे दिखेगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, देन इज हिमाचल जी के भाई अगेन एवरेज जो है वही है, 20 क्वेश्चन की एवरेज है आपको देखने को मिलती है, 20-21 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनमें भी अगेन अगर आप देखोगे बजट सर्वे स्कीम्स पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रखी है। मैं ये नहीं कह रहा इस साल भी होंगे, बट पिछले साल के ट्रेंड देखते हुए बजट सर्वे स्कीम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपने देवव्रत वाली वीडियो देखी होगी, तो उसने भी ये बोला था कि भाई मैं तो जो सर्वे है वो मैं खा गया था, वो मतलब मैं दिमाग में छाप के गया था, और उसका डिविडेंड उसे मिला कि भाई 7 क्वेश्चन सर्वे के ऊपर थे और सीधे 5 क्वेश्चन ठीक करके आया था। तो टाइम है अपने पास, सर्वे और बजट जो है वो अच्छे से रिवाइज करके जाना है, उसके फैक्टर्स, पॉइंटर्स वो रिवाइज करके जाने। मैं नहीं कह रहा सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे गाइस। ठीक है जी। तो इसके अलावा पीपल एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये भी काफ़ी अच्छा डोमिनेंस है। अब यहाँ पे देखो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए, बट हिस्ट्री कितनी वास्ट है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी है, देन हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन कितने आए, 3 या 4 क्वेश्चन आए, 4 या 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आप अपना कॉस्ट इज टू बेनिफिट, जो मैंने बोला कॉस्ट इज टू बेनिफिट लगाओगे तो आपको मिलेगा सर्वे, बजट, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एंड पीपल एंड कल्चर, या जो आपका जो ट्राइबल कल्चर है या फिर जनरल जो आपका कल्चर है हिमाचल का, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ के जाना। सो अब आते हैं हम लोग फाइनली अपने प्लान की तरफ, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो दिस इज़ ब्रॉड आवर एक्शन प्लान। यहाँ पे मैं गाइज लेके चल रहा हूँ कि हम लोग एटलीस्ट 2 बार ही रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अपने सारे सिलेबस को। सो 2 वेव्स में हम लोगों ने इसको बांटा है। एक जो है मंथ ऑफ जून, जिसमें आपके पास 4 हफ्ते हैं, एंड सेकंड इज मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ पे आपके पास रफली 3 हफ्ते हैं, और दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 50 डेज। ठीक है जी, 50 दिन हम लोगों के पास है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भाई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो लाइक तैयारी कर रहे थे तो वो छुट्टी लेके आ गए होंगे, या जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपरेशन, ऑफ फुल टाइम फुल गियर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एटलीस्ट 10 घंटे 10 आवर्स के आसपास की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। लास्ट के टाइम्स में मैं ये नहीं कहता पूरे साल आप 10 घंटे स्टडी करते हो, बट लास्ट के टाइम्स में 2-3 महीने में जब आपको पता है कि आपको रिविजन करना है और एसिमुलेट करना है सिलेबस को, तो 8 से 10 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, 10+ घंटे भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपको ब्रॉड प्लान बनाऊंगा, ये जो प्लान है बेसिकली कि 2 रिवीजन करना, ये हर एक के लिए अप्लाई होता है, बट अगेन जो बिगिनर्स है, जो पहली बारी बैठ रहे हो, जिनकी सिर्फ 8 से 9 महीने की भी तैयारी है, तो वो शायद ये 2 वेव्स में ना कर पाएँ। तो हम लोग उसके लिए एक आगे मैं आपको बता दूंगा कि भाई एक वेव में या एक ही बारी में सिंगल रिवीजन में कैसे करना है। बट मेरा टारगेट या मेरा जो आइडिया ये पर्टिकुलर प्लान का है वो है कि भाई जो कैंडिडेट एटलीस्ट एक बार सिलेबस कर चुके हैं सारा, और शायद एक रिवीजन और भी कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर 2 वेव्स हैं, नहीं तो सिंगल एक वेव जो है आप कर सकते हो। ठीक है जी। हमारा आइडिया क्या रहेगा, हम लोगों को बेसिकली 3 पिलर्स पे खेलना है।
हमारे प्लान में 3 पिलर रहेंगे। पहला रहेगा जीएस का, जिसमें हम लोग जनरल सब्जेक्ट हो गए, हिमाचल जीके होगा, करंट अफेयर्स हो गए हिमाचल और जनरल, वो हम कवर करेंगे। सेकंड जो है हमारा रहेगा सीसैट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो अच्छे जीएस में बहुत अच्छा करा है, बट मैथ सीसैट जो है धीरे धीरे टफ हो रहा है और उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, तो उसको भी हम लोग फोकस करेंगे। लास्ट इज कि भाई मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। और मॉक क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अगर आप मॉक्स दोगे तो आपको बेसिकली अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी, अपने गलतियां पता चलेंगी, आपका आंसर सॉल्विंग का एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का एक्यूमेंट पता चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे गाइस, ठीक है। आपको एवरेज पता चल जाएगा मेरी एक्यूरेसी लेवल क्या है। अगर मेरी 80% एक्यूरेसी लेवल आ रहा है तो मुझे पता है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं 80% के आसपास में चल रहा हूँ अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट 3 ब्रॉड पिलर्स पे हम लोग रखने वाले हैं जीएस पे। पहला जो है आपका रहेगा ब्रॉड, दैट इज जीएस पे, सेकंड सीसैट एंड देन थर्ड इज टेस्ट पे, ठीक है। तो 4 हफ्ते 3 हफ्ते हैं। पहले 4 हफ्तों में हमने क्या करना है, हम लोग जनरल स्टडीज, हिमाचल जी के करंट अफेयर्स, एंड हर तीसरे दिन हम लोगों ने मॉक देना है, ठीक है। पहले महीने का जो आपका मॉक होगा, जून के महीने के मॉक्स होंगे, वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हो तो ज्योग्राफी का पूरा जो है सब्जेक्ट का पेपर देना है, या 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज का या 50 एमसीक्यूज का एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी मेरी वीक चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है, इस तरह से आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट वाइज देने हैं, हर तीसरे दिन देने हैं, ताकि आप महीने के एंड तक एटलीस्ट 8 से 9 आप टेस्ट दे पाओ, ठीक है। देन वीकेंड्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीसैट के ऊपर फोकस करेंगे। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे हम लोग सीसैट के ऊपर डालेंगे और इसमें एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली उनके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 1 हफ्ता आपने लॉजिक करा, फिर उसके या 1 या 2 हफ्ते आपने लॉजिक किया, फिर उसके बाद आपने मैथ्स किया, और उसके बाद आपने इंग्लिश किया, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई हमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, तो हमें अपने सीसैट को इस तरह से लेके चलना है कि हम 33% को बड़ी आराम से क्लियर कर लें। हमें वहाँ पे टॉप नहीं करना है, हमें 33% बहुत इजीली क्लियर करना है। तो अगर आप लोगों में से वो लोग जो इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी है, तो भाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पहले स्टार्ट करना, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल करो, और उसमें गलतियां देखो कहाँ पे हो रही है। सो अगर गलतियां पता चल जाएंगी तो यू विल बी एबल टू ईजिली गेट अराउंड 70-80% कॉम्प्रिहेंशन राइट, और ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा वो कॉम्प्रिहेंशन के ही होते हैं, ठीक है जी। देन सेकेंड नंबर दो आप लॉजिक को, एंड देन थर्ड नंबर दो आप मैथ का। अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से और आपका मैथ और लॉजिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे उसको टाइम दे सकते हो, ठीक है कि नहीं। जो आपका टाइम डिवीजन है डेली का, वो रहेगा एटलीस्ट 3 घंटे का एक सेशन है, 3 घंटे का एक सेशन है, 2 घंटे का एक सेशन है, 2 घंटे का, तो टोटल जो है आपका 10 घंटे की जो आपकी स्टडी हो रही है, जिसमें 3 घंटे जो है आप क्या करोगे, जीएस का सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी लेटेस्ट से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आगे मैं बताऊंगा इसको। देन 3 घंटे फर्दर जो है आप सेकंड जीएस का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि कहते हैं कि भाई मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ूँ ताकि मैं बोर नहीं हूँ, तो आप 2 जीएस सब्जेक्ट उठा सकते हो, नहीं तो आप 3-6 घंटे आप सिर्फ जैसे एक ही जीएस सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। 2 घंटे आप हिमाचल जीके पढ़ोगे उसी सब्जेक्ट का जो आपने जीएस में उठाया। मान लो आपने जीएस में ज्योग्राफी उठाया, तो आप हिमाचल जीके में क्या उठाओगे, हिमाचल जीके में आप हिमाचल ज्योग्राफी उठाओगे, पीपल एंड कल्चर साथ में उठाओगे, ठीक है जी। एंड लास्ट के 2 घंटे आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स, पिछले जो 6 महीने करंट अफेयर्स उनको रिवाइज करना है, एंड हिमाचल का जो है करंट अफेयर्स उनको रिवाइज करना है। तो ऐसे चलना है बेसिकली पहले महीने। दूसरे महीने सेम आपका रहेगा, सेम जो आर सेपरेशन है सेम रहेगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेपरेशन है वो भी सेम रहेगा, बट मॉक्स जो है आपके वो हर दूसरे दिन हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जो आपको प्रॉपर स्टिमुलेटेड, आपको एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसेट का पेपर होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और यहाँ पे आपने ट्राई करना है कि एटलीस्ट 5 से 6 से 7 जो है आप मॉक इस तरह के दो फुल लेंथ वाले, जिसमें से एटलीस्ट 60% 4 या 5 पेपर आपके जीएस के हों, और एटलीस्ट 1 से 2 पेपर आपके जो है वो सीसैट के। आई होप ये दोनों वेव्स का आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ फॉर बिगिनर्स, फॉर बेसिक कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लोग 2 वेव्स में नहीं कर पाएंगे बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है और आपने लाइक सिर्फ रिवीजन नहीं किया, सिर्फ कवर किया अभी, तो आपको बेसिकली 6 हफ्ते पूरे जो है, जो आपके ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास का जो टाइम है अपने पास, 40-45 डेज़ का, वो आप लोगों ने क्या करना है, वो आप लोगों ने एक ही ब्रॉड रिवीजन देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। प्लान वही रहेगा, प्लान है आपका कि भाई आपने वही यहाँ पे इट इज़ 3, 2 and 2 ये प्लान आपको लेके चलना है। इसके अंदर आपको
लेटेस्ट से आपने एचपी की ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, पीपल एंड कल्चर ये आपका हिमाचल का पोर्शन हो गया, जनरल ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ये आप साथ साथ में कर रहे हो, एंड देन करंट अफेयर्स आप कर रहे हो नवंबर से आगे के, ठीक है, नवंबर दिसंबर, देन नेक्स्ट वीक जनवरी फरवरी, देन मार्च अप्रैल, देन मई जून, देन उसके बाद आप लास्ट के 2 हफ्तों में जो है क्या करो, पूरे 6 महीने के या 8 महीने के करंट अफेयर्स दोबारा रिवाइज कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसे मैंने जो है सब्जेक्ट्स बना रखे हैं, मैं सारे डिटेल में सब्जेक्ट नहीं लेके जाऊंगा बच्चों, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, पीडीएफ जो है आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, एंड इसी हिसाब से आप अपने उसमें चार्ट बना के रख सकते हो और उसके ऊपर मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है ओनली जो एडवाइस है आप लोगों के लिए, आपने पीछे तो देख ही लिया किस चीज़ को कहाँ पे पढ़ना है, बट ओनली एडवाइस कि आप जो है क्या करेंगे, ब्रॉड स्कीमिंग करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर, टाइम के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे, प्रॉपरली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और उससे जो है इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें जो भी आप सीखने में मिलता है उसको रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे वहाँ पे, उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे प्रॉपर कि भाई ये क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका जो है बेसिक कंसेप्ट है, वो पढ़ना है, ठीक है जी। ये काम आपको 6 हफ्ते के लिए करना है। सारा का चीज़ हम इसमें कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी हो गया, देन उसके बाद जनरल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एचपी की हिस्ट्री, देन उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एचपी, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल सेटअप, इंडियन पॉलिटी, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, इंडियन इकॉनमी, एचपी का सर्वे बजट, इंडियन इकॉनमी, एंड देन जनरल साइंस एंड मेजर मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने करना है। एडवांस कैंडिडेट्स के लिए आ जाते हैं, प्लान वही है, सेम है, बट आप लोगों के लिए जो है थोड़ा और टफ बनाने वाला हूँ मैं, बिकॉज 4 हफ्ते हैं आपके पास, 4 वीक्स फॉर फर्स्ट रिवीजन। मैं आप चाहता हूँ एटलीस्ट आप 2 रिवीजन करें, क्योंकि आप सीनियर हैं और आपने पहले ही अपना पेपर भी पढ़ा हुआ है शायद अटेम्प्ट भी दिया होगा, एक आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है, फिर आपने कुछ रिविजन्स ऑलरेडी दे रखी होंगी, तो आपको 4 हफ्ते में पहली रिवीजन निकालनी है, जिसमें आप थीम वाइज चलोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया एचपी का ज्योग्राफी पीपल कल्चर, देन एचपी का हिस्ट्री बेसिक हिस्ट्री जो सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, देन जनरल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो थीम सेम रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम कर रहे हैं जनरल, तो उसी के साथ आप एचपी हिस्ट्री करोगे उसी टाइम की 1857 की से लेके की, सो दैट आपका एक री इन्फोर्समेंट बना रहे, क्योंकि आप साथ साथ में सिंक पे चल रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी पीपल एंड कल्चर, ठीक है, इसी तरह से चलना है। एंड यहाँ पे आपको जो है अगेन थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी मैंने बताया है कि नवंबर दिसंबर आपने पढ़ना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई जून। सो आपने बेसिकली मैंने यहाँ पे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को फोकस किया है बट अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप इससे भी पीछे जा सकते हैं, 2 महीने और इस पर ऐड कर सकते हैं पीछे के, ठीक है जी। रिवीजन ऐसे नहीं करना कि भाई नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो, ऐसे मत करना। यहाँ पे एक मैं प्रो टिप दूंगा कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो। लेटर से आप अभी तैयारी स्टार्ट करिए, अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, तो यू स्टार्ट विद you can start with, like if you are senior you can start with रिसेंट करंट अफेयर्स को पीछे मुड़ते मुड़ते स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। कई को होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई नवंबर से स्टार्ट किया आपने, बट यू कैन स्टार्ट बैकवर्ड्स ऑल्सो, मई से जो है आप जा सकते हो टुवर्ड्स नवंबर, क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर्स का ज़्यादा एम्फोसिस होता है ओके। देन एडवांस्ड आप सेकेंड महीने में क्या करोगे, आपका सेकेंड जो है वीक या सेकेंड जो मंथ आ गया, वहाँ पे आप क्या करना है, आपने सेकेंड रिवीजन डालनी है। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं रिवाइज करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो चीज़ रिवाइज करनी है जहाँ पे कॉस्ट इज टू बेनिफिट इज़ वेरी वेरी हाई। जैसे मैंने पहले आगे डिस्कस किया, जैसे HPG का रिवीजन कर डालना है आपने, पॉलिटी पढ़ डालनी है आपने, रिवाइज करनी है, साइंस रिवाइज कर डालनी है आपने, करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो रहने दे सकते हो, ठीक है जी। बट HPG की सारा रिवाइज करना है, ठीक है। वीक 2 में ज्योग्राफी ब्रशअप करना है, इकोनॉमी की सारा नहीं इकोनॉमी करेंगे, बट सर्वे, HP का सर्वे, बजट और स्कीम्स, इंडिया और HP की स्कीम जो है वो आपने रिवाइज करनी है। वीक 3 में मॉडर्न हिस्ट्री के आप टॉपिक उठा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार फिर गो थ्रू कर लो, और अगर आपको कोई और लगता है मिसलेनियस टॉपिक जो रह गया है उसको आप कवर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जो आपका 3rd वीक के बाद जो है यू कैन 23rd जुलाई विल बी देयर एंड यू कैन सिट इन योर एग्जाम, ठीक है जी। So this is basically the whole idea of the plan which I have made, and this is the plan which is being followed by my students, especially जिनको जो एडवांस लेवल एंड बिगिनर लेवल में उन सबको मैंने ये प्लान दिया है। एंड आई होप ये प्लान आप लोगों को भी हेल्प करेगा। यू कैन टेक सम बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड ऐसा नहीं कि भाई ये दिस इज़ समथिंग दैट आपको मतलब लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बट दिस इज़ समथिंग टू गाइड यू, समथिंग टू टेल यू पीपल, और समथिंग टू एम्फोसाइज कि भाई आप लोग इस डायरेक्शन में बढ़ो आगे। और
जो चीज़ें मैंने बताई फोकस करने की वो ज़रूर करनी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है जी. सो अगेन मिलते रहेंगे हम लोग, बिकॉज अभी बलोक्रा सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो कृतिका मैम वहाँ पे पढ़ाएंगी आप लोगों को, HPG के सारा रिवाइज करवाएंगी, प्लस नई चीज़ें ऐड करेंगी. सिमिलरली वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द रिविजन प्लान फॉर जनरल स्टडीज़, एंड वो जो है अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा. सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यू कैन शेयर दिस और यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. देन थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप यू पीपल आर practicing well and preparing to the best of your efforts. Next time guys, all the very best. Bye bye.